हुई एक मामूली सी बाइक और कार की टक्कर देखते ही देखते दो राज्यों के बीच एक बहुत बड़े सुरक्षा संकट और भारी तनाव में आखिर कैसे बदल सकती है। इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड और पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां चमचमाती तलवारें लहराई गई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और रातों रात भारी पुलिस बल के साथ इंटरनेट तक बंद करना पड़ गया। हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के दौरान शुरू हुआ एक छोटा सा झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मोहाली से निहंग सिखों के एक बहुत बड़े जत्थे ने हथियारों के साथ उत्तराखंड के लिए कूच कर दिया। लेकिन आखिर उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद पूरे प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखना पड़ा और भारी सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। आइए इस पूरी घटना के एक एक पहलू और इसके पीछे की असली वजह को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस पूरे विवाद की शुरुआत आज से कुछ दिन पहले यानी 16 जून को उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग बाजार में हुई थी। दरअसल हेमकुंड साहिब की यात्रा से वापस लौट रहे निहंग सिखों के एक जत्थे की मोटरसाइकिल वहां बाजार में खड़ी एक स्थानीय कार से टकरा गई। इस छोटी सी बात पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई और देखते ही देखते ये बहस एक हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि कुछ निहंगों ने गुस्से में आकर अपनी तलवारों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें कई स्थानीय लोग और एक निहंग सिख भी घायल हो गया। इस हमले में एक स्थानीय होटल व्यवसायी इतनी गंभीर रूप से घायल हुआ कि उसे आनन फानन में एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स अस्पताल भेजना पड़ा। अपने साथी पर हुए इस जानलेवा हमले से नाराज होकर स्थानीय व्यापारियों ने बद्रीनाथ हाईवे पर पूरे 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 आरोपी निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद तो विवाद और ज्यादा गहराता चला गया। सिख समुदाय ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके साथियों ने जो कुछ भी किया वो केवल अपनी आत्मरक्षा में किया था। इसके बाद पुलिस ने दबाव में आकर स्थानीय अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली। मगर इस बीच 20 जून की शाम को रुद्रप्रयाग के नगरासू में स्थित गुरुद्वारा साहिब में एक नया और बेहद गंभीर मोड़ आ गया। जी हाँ, कर्णप्रयाग की घटना से नाराज निहंगों का एक जत्था इस गुरुद्वारे में ठहरा हुआ था और वहां उनका विवाद गुरुद्वारे के सेवादार और एक बाबा से हो गया। आरोप है कि निहंगों ने उसके साथ मारपीट की और एक सिख श्रद्धालु को बंधक बनाकर हथियारों के साथ गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल की छत पर वो लोग चढ़ गए और खुद को वहां भी उन लोगों ने बंद कर लिया, यानी कि पूरे गुरुद्वारे पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। अब जरा सोचिए कि 4 धाम यात्रा के मुख्य रूट पर बने एक गुरुद्वारे में जब हथियारों के साथ लोग छत पर चढ़ जाएं तो प्रशासन के हाथ पांव फूलना लाजमी था। अगले ही दिन यानी 21 जून को पुलिस, पीएससी और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सब के सब पूरे नगरासू गुरुद्वारे के चारों तरफ पहुंचे, उसे घेर लिया गया और जिले के डीएम और एसपी ने निहंगों से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बात करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। सुरक्षा और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन को आसपास के संवेदनशील इलाकों में कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। आखिरकार कई दौर की लंबी और मैराथन बातचीत के बाद 22 जून को निहंगों ने बंधक बनाए गए व्यक्ति को सुरक्षित आजाद किया और एक वीडियो मैसेज जारी कर प्रशासन को सहयोग देने की बात कही। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस पूरे केस की निष्पक्ष जांच कराने के लिए दोनों एफआईआर चमोली से हटाकर हरिद्वार पुलिस को ट्रांसफर कर दी। साथ ही निहंगों द्वारा पुलिस पर लगाए गए इस गंभीर आरोप की जांच भी शुरू की गई कि उनके साथियों को बिना दस्तार यानी पगड़ी के कोर्ट में पेश किया गया था। जी हाँ, इसके बाद जो है नगरासू गुरुद्वारे में डटे निहंग वापस पंजाब लौट गए और शांति बनाए रखने के लिए चमोली और रुद्रप्रयाग के इलाकों में बीएनएस की धारा 163 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। देखिए, बाइज्जत बरी कर दिया गया। 3 दिन से गुरुद्वारे में कब्जा कर रखा था इन निहंगों ने और उन्हें
खुलेआम पुलिस की निगरानी में उनके सामने से जाने दिया गया। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल भी है, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, क्योंकि पंजाब के मोहाली से सोहाना गुरुद्वारे में निहंग सिखों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उनकी मांग थी कि कर्णप्रयाग घटना में गिरफ्तार उनके चारों साथियों को तुरंत रिहा किया जाए, उन पर दर्ज एफआईआर रद्द हो और स्थानीय लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। अपनी मांगे पूरी ना होते देख 25 जून को करीब 150 से 200 निहंगों का एक भारी भरकम जत्था गाड़ियों और हथियारों के साथ पंजाब और चंडीगढ़ से दोबारा उत्तराखंड के लिए कूच कर गया। जैसे ही ये खबर देहरादून पहुंची, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत सभी विभागों को अलर्ट कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर चार धाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा में कोई खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने हिमाचल और उत्तराखंड के कुल्हाड़ चेकपोस्ट बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन जब निहंगों का जत्था वहां पहुंचा तो माहौल जो है वो बेहद हिंसक हो चुका था। निहंगों ने तलवारें और लाठी डंडे लहराते हुए पुलिस के भारी बैरियर तोड़ दिए और उन्हें रोकने के लिए खड़े किए गए दो बड़े डंपर ट्रकों को भी जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई। बैरिकेड्स तोड़कर ये जत्था देहरादून पॉन्टवा राजमार्ग से होते हुए देहरादून के प्रेमनगर और रेस कोर्स इलाके तक पहुंच गया, जिससे पूरे राज्य में भारी तनाव और डर का माहौल बन गया। पूरे बॉर्डर पर तुरंत आईटीबीपी और पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया गया। देर रात देहरादून के प्रेमनगर गुरुद्वारा साहिब में देहरादून के डीएम आशीष चौहान और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के साथ निहंगों के बड़े नेताओं की एक बेहद लंबी और तनावपूर्ण मीटिंग चली। घंटों चली इस मैराथन और सकारात्मक बातचीत के बाद आखिरकार निहंगों का जत्था वापस हिमाचल प्रदेश के पांटवा साहिब लौटने के लिए राजी हो गया और तड़के सुबह वे वापस लौट गए। आखिर में पूरी बात का निचोड़ ये है दर्शकों कि फिलहाल देहरादून और हिमाचल बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना और धार्मिक यात्राओं के बीच इस तरह की हिंसा फैलाना क्या किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां हर नागरिक को कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का हक है, वहां तलवारों के दम पर बैरिकेड्स तोड़ना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बेहद चिंताजनक है। इस पूरे विवाद और दोनों पक्षों के रवैये को देखकर क्या आपको भी लगता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश की आंतरिक शांति और पवित्र धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ ना कर सके? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लेकिन एक और अपडेट हम आपको दे दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि आखिर गुरुद्वारे से उन निहंगों को जिन्होंने 3 दिन तक कब्जा करके रखा था, उन्हें क्यों बाइज्जत जाने दिया गया। और इस वक्त बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आगे भी इस तरीके की खबरें जो भी आएंगी, जो भी अपडेट्स रहेंगे, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर। जय हिंद।